मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द अल्टीमेट क्लासेस पर। जब से नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ट्वीट आया और तब से ही ये चीज क्लियर हो गया कि अब जो बीपीएससी टीआरई 4.0 2025 का ये जो 2025 है ये क्या हो गया, ये अपना क्लियर हो गया, ये अब होना तय हो गया। तो बात है कि इसमें से क्या क्या रोड़ा आ सकता है। क्या पिछले बार की तरह जितना वैकेंसी आया वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इन सभी बातों को हम लोग थोड़ा सा समराइज करके समझने का कोशिश करते हैं और आगे का क्या अब प्लान होना चाहिए कि ताकि हर चीजों को खूब सही ढंग से किया जा सके, इसमें हम लोग बात करते हैं। तो एक तो ये हो गया कि इसका रास्ता साफ हो गया, एकदम सीधी शब्दों में कहे, लेकिन रास्ता साफ सिर्फ ये हुआ कि बीपीएससी टीआरई 4.0 होना है। उसमें दिक्कत ये है कि जो लोग इस बार एस्टेट के लिए एलिजिबल होते हैं, जो लोग इस बार 2024 में जिनके पास डिग्री हो गया, 23 के बाद वाला जो लोग क्लियर कर लिए, तो वो लोग को अगर एस्टेट का मौका नहीं मिलेगा तो इतनी बड़ी संख्या में जो वैकेंसी आ रही है ये तो वो दे नहीं पाएंगे। तो उनके लिए नाइंसाफी क्यों, तो इस पर भी बात होगी। लेकिन बहुत दिक्कत वाली बात हमें नहीं लगता है होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर साफ लिखा गया है, यहाँ पर साफ नीतीश कुमार जी का जो ट्वीट आया, हम ये भी ट्वीट पढ़कर आपको सुनाएंगे और उम्मीद है आप लोग विभिन्न विभिन्न माध्यम से वो सुने ही होंगे। तो आइए इसमें इसकी कहानी कहाँ से गढ़ी गई। तो इसकी कहानी शुरू होती है यहाँ से कि जब इन्होंने 2 दिन पहले ये जब इन्होंने ट्वीट करके बताया कि अब जो है आगे 2025 से 30 तक अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी का लक्ष्य रखा गया है। तब से यहाँ से इसकी पूरी पटकथा गढ़ी गई और फिर लगातार नीतीश कुमार जी अपने ट्विटर के माध्यम से सभी सभी चीजों को शेयर करने लगे, अपने फेसबुक के माध्यम से शेयर करने लगे। तो ट्वीट ये आया कि हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए टीआरई 4 की परीक्षा की शीघ्र कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने पहली बार स्पष्ट किया है कि नियुक्तों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार के निवासी को ही मिलेगा। ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी जीत हुई, क्योंकि अभी तक जो महिला बाहर की होती थी दूसरे स्टेट की, उनको भी मिल जाता था। खैर ये बहुत बड़ा कदम है, स्वागत के योग्य कदम है। फिर बात आई यहाँ से, इनके बाद फिर जो है कल जैसे ही ट्वीट आया तो आज के पेपर में ये सुर्खियां बटोरने लगा और सुर्खियों में अलग अलग जगह पर अलग अलग सीटों की संख्या, कोई 90,000 बता रहे हैं, कोई 50,000 बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से खबर आती है, क्योंकि अखबार के अपने अपने सूत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, और जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है यहाँ से कि ये इतने इस वैकेंसी के लिए इस सब्जेक्ट में इतना, इस सब्जेक्ट में इतना, तब हम लोग सभी चीजों पर क्लियर कर पाएंगे। लेकिन ये तो साफ है कि कंप्यूटर साइंस में सबसे बड़ी वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस प्लस में एडिशनल एक आपका लाइब्रेरी साइंस हो गया। तो आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही इनका फिर से वही रिपीट है कि हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गणना तुरंत की जाए, इस पर नियुक्ति के लिए यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए। इस बीच में क्या हुआ, जो अपने शिक्षा मंत्री जी है बिहार के सुनील कुमार जी को, उनको जब मीडिया वाला पूछे कि सर इस पे एस्टेट का क्या आपका स्टैंड है, तो उन्होंने बताया कि सभी प्रक्रियाधीन है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका एस्टेट भी होना है। क्योंकि क्योंकि हम क्यों बोल रहे हैं, किस आधार पर बोल रहे हैं, आप कह सकते हैं कि आप किस आधार पर बोल रहे हैं, तो हम इस आधार पर आपको बोल रहे हैं कि इसमें एक लाइब्रेरी साइंस का भी बहाली होना, इसमें जो है एक लाइब्रेरी साइंस का, ये लाइब्रेरी साइंस का भी एक इसमें बहाली होना है, और जिसके लिए पीएलईटी एकदम से अनिवार्य है, उसमें साफ लिखा हुआ है। और ये जो 6500 का वैकेंसी है, तो ये वैकेंसी अगर बिलेट का अगर लेना है तो जब तक एस्टेट नहीं लेंगे तो फिर वो कैसे लेंगे, बिलेट एस्टेट के लगभग ही बराबर है, तो ये कैसे लेंगे, इसलिए ये चीज हो गया। इसलिए ये चीज आपका एकदम फिक्स मानकर चलिए कि ये जो एस्टेट है, एस्टेट जो है इसके ये जो है आपका एग्जाम से पहले, आपका जो है एग्जाम से पहले हो जाएगा और बहुत कम समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, इसलिए तैयारी में लग जाइए।
हाँ भाई, इसके लिए थोड़ा सा सरकार पर दबाव वगैरह का भी बात होती है। तो सभी शिक्षक मिलकर, जैसे कि बीपीएससी तैयारी के लिए प्रेशर बनाए थे, तो सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से इसमें पहल शुरू कर दिया है कि अब जो है हम लोग एस्टेट का भी इसमें दबाव बनाएंगे, ताकि जो नए कमर है, जो न्यू कमर है, वो भी ना छूटे। ठीक है, तो इतनी सी खबर अभी तक यहाँ तक है। अब इस पर आपका क्या विचार है? तो एक तो तय हो गया कि एस्टेट भी होगा, तो ये भी आपका जल्दीबाजी में होगा, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। आपका जो आपका बीलेट होगा, उसमें भी ज्यादा समय नहीं मिलेगा। लाइब्रेरी साइंस होना है, सभी चीज शेड्यूल वे में तड़ातड़ सारा चीज हो जाएगा एकदम से स्पीड वे में। तो इसके लिए हमारे तरफ से बैच भी अनाउंस किया गया है द अल्टीमेट क्लासेस की तरफ से, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए कंप्यूटर साइंस। और इस कंप्यूटर साइंस के अंदर ही आपको एस्टेट का भी तैयारी कराया जाएगा इसी बैच में। और इसके लिए फी है, ऑनलाइन फी है मात्र 1199। और हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी आप आकर, जो मुसल्लापुर में माफ कीजिएगा, जो खान सर का जो ऑफिस है किसान कोल्ड स्टोरेज, उनके जस्ट अपोजिट में यूथ अचीवमेंट है, वहां पर आप उस ऑफिस में आकर पता कर सकते हैं। ये आपका एस्टेट, आपका एस्टेट जो होगा ये आपका 9-10 के लिए होना है। और कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद इसमें 6 to 8 वालों का भी क्लास होना है। ठीक है, उसके बाद लाइब्रेरी साइंस का तैयारी यदि कर रहे हो आप, यदि लाइब्रेरी साइंस का भी तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए लाइब्रेरी साइंस और बीलेट दोनों होना है। ठीक है, ये दोनों होना, इसके लिए भी कंप्लीट सिलेबस मात्र 799 रुपए में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और ऑफलाइन मेरा सेंटर का पता जान चुके हैं। कंप्लीट सिलेबस सब होगा। बैच कैसे परचेज करें? तो बैच आपको परचेज करने के लिए मेरा ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से अल्टीमेट पाठशाला डाउनलोड कर लें। ये रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद यहाँ पर आपको जो बैच लेना हो, यहाँ से आप इसमें पूरा देख लीजिए अपना, कि जो बैच आपके लिए हो, आपको लाइब्रेरी साइंस का लेना हो, कंप्यूटर साइंस का लेना हो, उसमें इनरोल करके और फिर जो है आप उसमें पढ़ाई का क्या कर सकते, स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरा जो एप्लीकेशन पर बैच स्टार्ट हो रहा है, तो एप्लीकेशन पर आपका मंगलवार से बैच स्टार्ट हो रहा है। मंगलवार से एस्टेट पर मंगलवार से एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो रहा है। और अभी आपको क्लास यूट्यूब पर मिलेगा। यूट्यूब पर अभी हम लोग डेली लाइव है, यूट्यूब पर अलग अलग टाइम में डेली लाइव है। शाम में 6 बजे लाइब्रेरी साइंस है, शाम में 6 बजे लाइब्रेरी साइंस है। फिर 7 बजे से कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस है। और फिर 8 बजे से, और फिर 8 बजे से आपका कंप्यूटर है। 8 बजे से फिर कंप्यूटर, जिसमें बेसिक एंड फाउंडेशन है। ठीक है, तो आपको जो हम पढ़ाएंगे कंप्यूटर साइंस, चूंकि बड़ा सब्जेक्ट है, हम लोग 3 टीचर मिलकर सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे। और बाकी सिलेबस को पूरा करने के लिए मेरी पूरी टीम आपके साथ होगी। मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में फिर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।